भाजपा में मिशन 2024 और टिकट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि काफी सांसदों का टिकट तो इस बार कट ही जाएगा। खबरें ऐसी भी हैं कि भाजपा करीब करीब सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी और कमजोर सीटों पर बेहद खास फोकस रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि 2019 में जिन सीटों पर जीत का अंतर 1 या 2% का ही था, उन सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। अमर उजाला अखबार में ये खबर भी प्रकाशित हुई है। वैसे तो टिकट मिलने कटने के तमाम कारण और गुना गणित होते हैं, लेकिन वोटों का कम अंतर भी अहम कारण हो सकता है। और जब से ये सामने आया है कि 1 और 2% के अंतर से जिन्हें जीत मिली है वो टिकट बदले जा सकते हैं, तब से भाजपा की सियासत में हलचल बेहद तेज है। हालांकि भाजपा में विभिन्न स्तरों से लोकसभा सीटों पर रिपोर्ट बनवाई जा रही है। उन रिपोर्ट का भी टिकट वितरण में विशेष ध्यान रखा जाएगा। खैर, इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की बात तो कर ही लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। मेरठ लोकसभा सीट पर गठबंधन से बसपा के याकूब कुरैशी, भाजपा से राजेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस से हरेंद्र अग्रवाल उम्मीदवार थे। राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184, याकूब कुरैशी को 5,81,455 और हरेंद्र अग्रवाल को 34,479 वोट मिले थे। राजेंद्र अग्रवाल 4,729 वोट से जीते थे, यानी कि 4,729 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। जीत का अंतर सिर्फ 0.39% था। 2019 में ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान, गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और समर्थन चौधरी अजीत सिंह को ही था। संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को 6,526 वोट से शिकस्त दी थी। संजीव बालियान को 5,73,780 और चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। संजीव बालियान की जीत का अंतर 0.33% ही था। बागपत लोकसभा सीट पर भाजपा से सत्यपाल सिंह, गठबंधन से रालोद के जयंत चौधरी उम्मीदवार थे। सत्यपाल सिंह को 5,25,789 और जयंत चौधरी को 5,02,287 वोट मिले थे। सत्यपाल सिंह ने 23,502 वोट से जीत दर्ज की थी और उनकी जीत में वोट का अंतर 2.05% ही था। कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा से प्रदीप चौधरी, गठबंधन से सपा की तबस्सुम हसन, कांग्रेस से हरेंद्र मलिक उम्मीदवार थे। प्रदीप चौधरी को 5,66,961, तबस्सुम हसन को 4,74,801 और हरेंद्र मलिक को 69,355 वोट मिले थे। प्रदीप चौधरी 92,160 वोट से जीते थे और जीत का अंतर 8.20% था। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा से जनरल वीके सिंह, कांग्रेस से डोली शर्मा और गठबंधन में सपा से सुरेश बंसल उम्मीदवार थे। जनरल वीके सिंह को 9,44,503, सुरेश बंसल को 4,43,003 और डोली शर्मा को 1,11,944 वोट मिले थे। 5,15,000 वोट से वीके सिंह ने जीत दर्ज की थी और अंतर 32.90% का था। हमने मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, कैराना और बागपत सीट के 2019 के परिणाम आपको बताए हैं। भाजपा इसलिए भी ज्यादा मंथन और चिंतन कर रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन में बसपा के आने की सुगबुगाहट भी तेज है। ऐसी स्थिति में कैसे भाजपा के पक्ष में परिणाम आए, उसके लिए कैसी रणनीति हो, कैसे टिकट बांटे जाएं, सभी पर मंथन किया जा रहा है। सांसदों की जातिवार स्थिति क्या है? अगर किसी का विरोध है तो क्यों है, किन जातियों में है? अगर विरोध के स्वर वाली जातियां विरोध ही करती हैं तो उसकी भरपाई कैसे होगी या कैसे उनके विरोध को समर्थन में बदला जा सकता है? इन सभी पर भाजपा में शीर्ष स्तर पर तेजी से काम हो रहा है।